अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य एक प्रभु जी तुम चंदन हम बानी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझूती देखी, अब हम इसका स्वाध्याय समझेंगे। नाउ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया है। निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने में अपनी भक्ति की सार्थकता मानता है। संत रैदास ऐसे ही भक्त है। वे अपने आप को पानी बताते हैं जो प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आप को मोर कहते हैं जो बादल को देखकर मस्ती में नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की तरह है जो चंद्रमा को सदा देखता रहता है। वे उस बाती के समान हैं जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो मोती में पिरोया जाता है। संत रैदास खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु में मिलने वाला सुहागा मानते हैं। देखिए, मोर जो है वो मस्ती में नाचने लगता है जबकि चंद्रमा जो है उसे निहारता रहता है। बाती के समान बताते हैं जो दीपक में जलती रहती है। और संत रैदास खुद को सोने जैसी मूल्यवान धातु में मिलने वाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आप को मालिक का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं। उत्तर हम लिखेंगे, संत रैदास भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं जिसके साथ रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं जिसे देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं जिसे देखकर चातक पक्षी अगाता नहीं है। वे ईश्वर को दीपक की उपमा देते हैं। वे भगवान को मोती, सोना तथा स्वामी आदि कहते हैं। प्रश्न 3 है हमारा, संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्ति भाव किन किन रूपों में व्यक्त किया है। उसका उत्तर हम लिखेंगे, संत रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त हैं। वे अपने आप को भगवान से विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी हैं जिसका उपयोग चंदन घिसते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है तो वे मोर है जो बादल को देखकर मस्ती में आकर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास चातक है जिसका मन चंद्रमा को देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक है तो वे उसकी बाती है जो अपने आप को जलाती रहती है। भगवान मोती है तो संत रैदास वह धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है। प्रभु सोना है तो रैदास सुहागा है। यदि भगवान स्वामी हैं तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, भक्त किन किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु से निकट हूँ। अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर आएगा, भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन पानी, धन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। प्रश्न 2 है, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है। उत्तर हम लिखेंगे, चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जाता। इस प्रकार उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न 3 है, मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है हमारा, मोती और धागा दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है तो दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि उनकी भक्ति आत्मा और परमात्मा यानी भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है। अब हमें हेतुलक्षी उचित जोड़ बनाइए। प्रश्न 3 है, देखिए चंदन, तो चंदन के साथ आएगा पानी। चंदन पानी में घिसता है तो चंदन के साथ पानी बनाएंगे। घन बन
तो उसके साथ आएगा मोरा। दीपक, तो दीपक के साथ बाती। सोना, सोना के साथ सुहागा। और भक्त के साथ रैदाशा। आप लोग को भी अपनी नोटबुक में इसे कंप्लीट करना है। अब हम हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर देखते हैं। हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आएगा हमारा, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? प्रभु मोती है जो उस धागे में पिरोया जाता है। दूसरा प्रश्न है, रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को खाली जगह मानते हैं तो खुद को वो दास मानते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। खाली जगह तब सोने का महत्व बढ़ जाता है जब सुहागा। और पांचवा है, प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। देखिए चौथे वाले में भी आप पूरा लिखना, जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। नंबर 1, सोने में पीला रंग मिलाया जाता है। गलत, उसमें पीला रंग नहीं मिलाया जाता। नंबर 2, भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। राइट। नंबर 3, रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त है। राइट। नंबर 4, बादल को देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। सही। और नंबर 5, प्रभु सोना है तो रैदास सुनार है। गलत, वो सुनार नहीं है। अब हम प्रश्न 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। हमें प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है, जो प्रश्न दिए हैं प्रश्न 3 के, उसके इस तरफ मैंने आंसर लिखे हुए हैं। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? तो भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। उसके बाद सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? चातक पक्षी किसे देखता रहता है? भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेते हैं? यहाँ से आप सारे क्वेश्चन कॉपी करोगे और इस तरफ मैंने इसके सारे आंसर लिखे हुए हैं, आप उस तरफ से सारे आंसर्स कंप्लीट करोगे। देखिए 1 से लेकर 7 तक सातों 7 क्वेश्चन आप लोग को वीडियो को यहाँ पर पॉज करके यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करना है और इस तरफ जो उत्तर दिए हैं यहाँ से आप लोगों को उत्तर लिखने होंगे। उत्तर मतलब होता है आंसर, उसके जवाब इस तरफ दिए हुए हैं। वो सारे आंसर्स आप लोग कंप्लीट करोगे। चलो अब हम नेक्स्ट लेते हैं, करीब MCQs हैं। पहला, प्रभु जी तुन चंदन हम पानी। दूसरा, जाकी ज्योति बरे दिन राती। बी आएगा दूसरे में, सॉरी ए आएगा दिन राती। दिन राती का स्पेलिंग ध्यान रखिए। और नंबर 3, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जिसमें बी आएगा। व्याकरण लक्षी विभाग है हमारा। विभाग अ के शब्दों के पर्यायवाची शब्द विभाग ब से ढूंढ कर लिखिए। तो देखें, विभाग अ के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनमें आंसर ब में दिए हुए हैं। पानी, पानी किसे कहते हैं? तो पानी जल को कहते हैं। दूसरा है चंदन, तो चंदन एक सुगंधित पीला पदार्थ है। बास, बास का मतलब होता है बू। नंबर 4 पर है चितवत, चितवत का मतलब होता है एक चित्त देखना। और नंबर 5 है स्वामी, स्वामी का मतलब होता है राजा। बेटा आप लोग भी अपनी बुक में इस तरह से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लीजिएगा। नंबर 2 है प्रश्न 2, विलोम विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ बनाइए। विभाग अ में क्वेश्चन है, विभाग ब में उसके उत्तर दिए हुए हैं। देखिए अगर मित्र, तो मित्र का विरोधी शब्द होता है, विलोम शब्द होता है दुश्मन। दूसरा सवाल है हमारा स्वामी, तो स्वामी जो है उसका यहाँ पर मित्र का दुश्मन लिखेंगे। उसके बाद है स्वामी, स्वामी का दास। तीसरा प्रश्न है हमें मालिक, तो उसका आएगा सेवक। नंबर 4 पर अंधेरा, तो उजाला। और नंबर 5 आकाश, तो उसका आंसर आएगा पाताल। आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में स्पेलिंग मिस्टेक बिना इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।